अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। उम्मीद है कि आप सब व्यूअर्स खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को ब्रीफली एक्सप्लेन किया और काफ़ी अच्छे तरीके से हर स्टेप्स को समझाने की कोशिश की। तो इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं और आखिरी के जो लास्ट 2 क्वेश्चंस जो रह गए हैं आज हम उस वीडियो में सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं। तो जिसने मेरी पिछली वीडियोस जिसमें एक्सरसाइज 3.3, 3.2 यानी चैप्टर 3 से रिलेटेड तमाम वीडियोस जो हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। सो प्लीज़ काइंडली आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो प्लीज़ जितना हो सके उन सबको शेयर करें, ठीक है। आज हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन होते हैं। सो प्लीज़ आप क्वेश्चन देखें। इफ़ x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 अंडर रूट 7 फाइंड x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आप तो देखो कि आपके पास गिवन क्या है। डेटा की तरफ आते हैं। डेटा में देखते हैं कि सबसे पहले गिवन क्या चीज़ है। आपके पास x की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, x प्लस 1 अपॉन एक्स। स्क्वायर को तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ को देखते हैं। तो x वैल्यू गिवन है और 1 अपॉन एक्स आपको फाइंड आउट करना है। फिर इन दोनों को प्लस करके फिर जो वैल्यू आएगी फिर हम उसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने 1 अपॉन एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो प्लीज़ आप देखें, जो जो स्टेप्स मैं आपको बताती जाऊँ उसी को फॉलो करिएगा। देखें, x आपके पास गिवन है 8 माइनस 3 अंडर रूट 7। तो स्टूडेंट्स आप देखो 1 अपॉन एक्स पहले हम फाइंड करेंगे, तभी हम अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो 1 अपॉन एक्स, तो इसको बताने समझाने के 2-3 मेथड हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोशिश करती हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को उनके लेवल के मुताबिक समझाऊँ बहुत इजी तरीके से, ताकि उनके दिमाग में हर बात आसानी से आ जाए, ठीक है। तो अब आप देखो 1 अपॉन एक्स है। 1 अपॉन एक्स मीन्स 1 ऊपर एज इट इज़ रहा और x की जगह उसकी वैल्यू रख दी। ये आपको 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आप देखो कि 1 अपॉन एक्स जो है वो है 1 अपॉन 8 माइनस 3 अंडर रूट 7। फिर वही बात आ गई जो हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, रैशनलाइज करना। तो जी जाहिर सी बात है, हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो हमारा बहुत सिंपल हो। और मैथ्स और अलजेब्रा का रूल भी यही है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना रूट होना चाहिए, ना आंसर जो है डिनोमिनेटर में माइनस में आना चाहिए। तो माइनस और रूट से जो है वो अलजेब्रा में ये रूल है कि आप इन दोनों को डिनोमिनेटर को बिल्कुल सिंपल रहते हुए ये रूट से खाली कर दें, ठीक है। तो ये रैशनलाइजेशन कहलाती है। अब रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर में जो होता है उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं एंड डिवाइड भी करते हैं। तो हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया 1 अपॉन एक्स स्टेप में 1 अपॉन एक्स। अब मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, लेकिन आप लाजमी लिखिएगा कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट, ठीक है। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, तो डिनोमिनेटर क्या है, ये 8 माइनस 3 अब अंडर रूट 7। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 8 प्लस 3 अंडर रूट 7। इससे मल्टीप्लाइड भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। तो सिंपल आपके पास 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो आई वो देखो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 एज इट इज़ रहा। अब आपके पास देखो, अब हम ज़रा गौर से देखिए, और पिछली एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, तो वो स्टूडेंट जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो यकीनन समझ जाएंगे कि a माइनस बी ए प्लस बी इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो देखें इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब आप यहाँ देखो, ये a माइनस बी ए प्लस बी, वी नो दैट a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और b दैट इज़ 3 अंडर रूट 7 स्क्वायर के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मैं बहुत कोशिश मेरी यही है कि हर स्टेप्स आपके दिमाग में बिठा दूँ।
अब आप देखो 8 का स्क्वायर 8 8 ज़ा 64 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 और जब 7 का अंडर रूट 7 का स्क्वायर होगा तो 7 आ जाएगा, रूट और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आप देखो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 अपॉन 64 माइनस 9 7 ज़ा 63। तो 64 में से माइनस 63 करते हैं तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 1। 64 में से 63 माइनस करेंगे तो 1, और हम अलजेब्रा में 1 शो नहीं करते। तो आपकी वैल्यू आ गई x अपॉन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 8 प्लस 3 अंडर रूट 7। ठीक है, x की वैल्यू क्या थी, देखें 8 माइनस 3 अंडर रूट 7 और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आई है 8 प्लस 3 अंडर रूट 7। अब हम इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स फाइंड आउट करना है, हमें क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। x प्लस 1 अपॉन एक्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को। तो देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू थी 8 माइनस 3 अंडर रूट 7, ये x की वैल्यू है, प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आई आपके पास 8 प्लस 3 अंडर रूट 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये जाएगा 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 प्लस 8 प्लस 3 अंडर रूट 7। तो आप देखो 3 अंडर रूट 7 प्लस में है और ये माइनस में है तो कैंसिल हो गया। 8 प्लस 8 16, तो आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आई 16। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जाहिर सी बात है जो चीज़ हमें पूछी गई है हम वही करेंगे। तो स्क्वायर पूछा है तो हम स्क्वायर दोनों तरफ लगा देंगे। तो 1 अपॉन 1 ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 का भी होल स्क्वायर। तो 16 का जो स्क्वायर आता है वो होता है 256। 16 16 सा 256, तो आपका आंसर आ गया, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256। तो हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, एक ही स्टेप में हो जाएगा आंसर इसका। देखो इफ़ एक्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 28 माइनस 11 फाइंड एक्स। अब आपको देखो 1 अपॉन एक्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है एक्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आप यहाँ देखो 1 अपॉन एक्स गिवन है 2 अंडर रूट 28 माइनस 11। अब हम इसके डिनोमिनेटर में 1 शो नहीं करते लेकिन हमें पता है कि ये 1 है। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखो x को मैं उलट दूँ, जाहिर सी बात है जब मैं इसको उल्टूँगी तो ये भी रिवर्स होगा। जाहिर सी बात है अगर मैं इसको रिवर्स करती हूँ, इसको ऊपर ले आती हूँ, ठीक है, और 1 को नीचे ले आती हूँ तो ये वाली वैल्यू भी ऐसी होगी ना, जो स्टेप लेफ़्ट पे होगा वही राइट पे होगा। तो ये हमने इसको उलट दिया तो ये हो जाएगा x अपॉन 1, 1 को शो नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा ये 1 अपॉन 2 अंडर रूट 28 माइनस 11। बहुत सिंपल, ये कॉन्सेप्चुअल था क्वेश्चन और ये जो है वो आपको उसमें पूछ सकते हैं, MCQs में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। स्टूडेंट्स पार्ट 3 में x की वैल्यू ये गिवन है। अब देखें इसमें बहुत सारे फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़। x प्लस 1 अपॉन एक्स भी फाइंड करना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड x4 प्लस 1 अपॉन x4। ये 4 चीज़ें 5 जो हैं वो आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अब हम अपने पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू वही गिवन है। अब जैसे हमने पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह चलेंगे हम लेते हुए, बिल्कुल उसी तरह करेंगे। तो देखो x की वैल्यू आपके पास है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, 1 अपॉन एक्स हमने खुद फाइंड आउट करना है, 1 अपॉन एक्स आ गया 1 अपॉन 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। इसी को हम यहीं से रैशनलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर लेती हूँ, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को बतानी है। मैं वीडियो लंबी होने की वजह से स्टेप को छोड़ दी हूँ, लेकिन आपने खुद करना है। तो कॉन्जुगेट से हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अब आप देखो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब ये फिर वही फार्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर
-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन भी कर दें कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है, और आपने हर चीज़ को मेंशन करना होता है। जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम अप्लाई लिख के भी बताएंगे। तो 1/x की वैल्यू आ गई 3 + 2√2। नोमिनेटर सेम रहेगा, बस डिनोमिनेटर को चेंज करना है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली वैल्यूज़ नहीं रखनी। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, और 4 √2 का स्क्वायर तो ये भी 2 आ जाएगा, तो 4 2 = 8। तो हमारे पास आ जाएगी 1/x की वैल्यू 3 + 2√2 अपॉन 1। अब 1 हम शो नहीं करते, तो 1/x की वैल्यू हमारे पास हो गई 3 + 2√2। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दी, हाईलाइट कर दिया। x की वैल्यू है हमारे पास 3 - 2√2, 1/x की वैल्यू आ गई 3 + 2। अब हमें मालूम यह करना है, वी हैव टू फाइंड x + 1/x। तो x + 1/x, x की वैल्यू क्या है 3 - 2√2 प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 3 + 2√2। तो आप देखो ये √2 कैंसिल, ये √2 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा x + 1/x = 3 + 3 6। तो आपका आंसर आ गया x + 1/x = 6। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे x - 1/x। अब हम पार्ट 2 फाइंड आउट करेंगे x - 1/x। ठीक है, तो इसमें हमें x की वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू गिवन है 3 - 2√2। ठीक है, और माइनस ये देखेंगे x की वैल्यू है 3 - 2√2, और 1/x की वैल्यू क्या आई थी 3 + 2√2। ठीक है, 3 + 2√2। तो अब आप देखें इसको 3 - 2√2 एज इट इज़ लिखी। अब ये माइनस साइन है, माइनस साइन को इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस -3 माइनस प्लस माइनस तो जगह 2√2। अब देखो -3 और ये +3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जाएगा -2√2 -2√2। हम आपको बता चुके हैं कि जब दरमियान में वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस या माइनस हो तो रूट वाली वैल्यू से हो जाएगा। अब देखो दोनों के रूट सेम है, तो हमने 1 टाइम लिख दिया। ठीक है, √2 एक दफ़ा लिख दिया। अब -2 है और ये -2 है, तो -2 -4। तो आपके पास वैल्यू आ गई x - 1/x = -4√2। तो स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 2 फाइंड किया। नाउ वी हैव टू फाइंड x स्क्वायर + 1/x²। नाउ वी हैव टू फाइंड x स्क्वायर + 1/x²। अब आप देखो x स्क्वायर + 1/x² कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है a स्क्वायर, अगर a स्क्वायर + b स्क्वायर फाइंड आउट करने को कहा जाए और आपको कहा जाए कि आपके पास a + b की वैल्यू मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है हम फॉर्मूला लगा लेंगे। हमें पता है कि a + b का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab के। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें पता है, वी नो दैट a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। चाहे तो आप +2ab बीच में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तब हमारे पास गिवन है वैल्यू x + 1/x का होल स्क्वायर = x स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको इस चीज़ लिए स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। ये देखो ये चीज़ है, ये चीज़ कैंसिल, तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर + 1/x²। इसको मैं साथ लिख रही हूँ, और ये +2 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये 2 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। हमें पता है x + 1/x की वैल्यू क्या है, अभी हमने फाइंड आउट की है। x + 1/x की वैल्यू आई थी हमारे पास 6। ठीक है, ये हमारे पास 6 है। x + 1/, स्टूडेंट्स x + 1/x की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली थी, वो 6 आ रही है। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर लगा दिया। ठीक है,
अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, ये जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2। अब हमें फाइंड आउट करना है x² प्लस 1/x², जबकि हमारे पास वैल्यू है ये 2 को इधर ले आएंगे तो ये जाएगा 36 माइनस 2 इज इक्वल्स टू x² प्लस 1/x²। ठीक है, तो अब आपके पास 36 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू आएगी 34, और x² प्लस 1/x² आ गई आपके पास वैल्यू। यही आपने फाइंड आउट करना था। स्टूडेंट्स आपसे ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने किया था ना, ये इफ़ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2/√2, इसमें हमने मालूम करना था x प्लस 1/x। नाउ वी हैव टू फाइंड x² माइनस 1/x²। नाउ वी हैव टू फाइंड, अब आपको फाइंड आउट करना है x² माइनस 1/x² की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आपको पता है x² प्लस 1/x² जो है वो हम a माइनस बी से भी फाइंड आउट करें तब भी मिल जाता है, a प्लस बी से करें तब भी मिल जाता है, लेकिन x² माइनस 1/x², तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अब हम जानते हैं कि a माइनस बी, a प्लस बी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, तो x प्लस 1/x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू x² माइनस 1/x²। तो फॉर्मूला आपने मेंशन करना है, आप यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दीजिएगा, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है और हर स्टेप जो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे उससे पहले आपने मेंशन करना है। ठीक है, तो अब आप देखो a माइनस बी, a प्लस बी की फॉर्म में मैंने ये भी लिख दी वैल्यूज़, और ये बराबर होता है x² माइनस 1/x²। तो अब आप देखो x प्लस 1/x की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या आई थी हमारे पास वैल्यू 6, x प्लस 1/x की वैल्यू 6 आई है, और x माइनस 1/x की वैल्यू -4/√2 आई। ठीक है, तो x² माइनस 1/x² फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो गया। अब जाएगा 6 4 ज़ा 24 माइनस 24/√2 इज इक्वल्स टू x² माइनस 1/x²। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर है। अब हमें मालूम करना है x, अब हमें लास्ट पार्ट मालूम करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड x4, नाउ वी हैव टू फाइंड x4 प्लस 1/x4। x4 प्लस 1/x4, तो अब आपको पता है x4 प्लस 1/x4 कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू पता है, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, क्योंकि देखें जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो x4 आ जाएगा। ये x² प्लस 1/x² को होल स्क्वायर से किया, तो आपके पास जब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट में, देखें जब इसको मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलूँगी तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a जो है वो हमारे पास x² है और b जो है वो हमारे पास 1/x², तो a² या x² हो गया 1/x², ये b हो गया a 2ab प्लस b² तो 1/x² का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कैंसिल हो गई, तो ये हो जाएगा x4 प्लस 1/x4 प्लस 2, और ये x² प्लस 1/x² को एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमने पहले जो वैल्यूज़ निकाल ली थी x² प्लस 1/x² की, जो हमने पार्ट 3 में निकाली है ना वैल्यू, x² प्लस 1/x² की वैल्यू आई 34, वो हम आपके सामने सॉल्व कर चुके हैं, तो वही वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। अब x4 प्लस 1/x4 आपको फाइंड आउट करना है, और ये प्लस 2 एज इट इज़ आ गया। अब 2 को इधर ले आएंगे तो ये जाएगा 34 माइनस 2 इज इक्वल्स टू x4 प्लस 1/x4। तो 34 में से 2 माइनस करें तो 32, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू 32।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखो चारों वैल्यूज़ आ गई, जो पांचों वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। देखो x4 + 1/x4 की वैल्यू 32, x² - 1/x² की वैल्यू -24/√2, x² + 1/x² की वैल्यू 34। ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे फाइंड आउट करवाई हैं। x - 1/x की वैल्यू -4/√2, इसी तरह x + 1/x की वैल्यू 6। तो ये आपको सब चारों पांचों वैल्यूज़ जो है वो आपकी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम मूव ऑन होंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर में, देखें ये डिनोमिनेटर है ना आपके पास, ये डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहने देना। मैथ्स का रूल है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, ना ही नेगेटिव वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो देयर इज़ ओनली अ सिंगल वे टू रिमूव अ रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड दैट इज़ रैशनलाइजेशन। तो डिनोमिनेटर में रूट ख़त्म करने को ही हम रैशनलाइज कहते हैं। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। तो देखें इसमें ये दिया हुआ है। अब हमें आपको पता है कि रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं, ठीक है, उनका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों तरफ करते हैं। तो अब आप यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे, वही फार्मूला, वही स्टेप्स जो है वही इसको फॉलो करेंगे। तो आप देखो ये सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट जो स्टेप है वो आपको क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लेते हैं। और फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड conjugate of denominator। तो डिनोमिनेटर में जो है वो x + 3 - x। अच्छा, अब आप ये ज़रा ध्यान रखिएगा कि देखिए ये जो रूट है x + 3, ये सपोज़ कर लो ये पूरा वैल्यू a है, ठीक है, ये पूरी वैल्यू b है, ठीक है ना। ये नहीं हो कि आप इनका कॉन्जुगेट ले लें x + 3 का, नहीं, ये नहीं होगा। ये एक अलग वैल्यू, ये एक सपोज़ कर लो ये पूरी वैल्यू a है, ये पूरी वैल्यू b है, इनके दरमियान में जो वैल्यू है इनका कॉन्जुगेट लेना है। तो आपने सबसे पहले आपने ये वैल्यू उतार ली x + 3 + x - 3, ये एज इट इज़ उतार दिया, x + 3 माइनस √x - 3। अब इसको मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x + 3, ये माइनस है, इसको साइन को चेंज करेंगे प्लस, हो जाएगा x - 3। क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत मिस्टेक कर देते हैं, वो अक्सर बच्चे जो हैं वो ये वाली प्लस की वैल्यू का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, तो ये गलत है। जो एक b के दरमियान में जो वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट होता है, उसकी साइन चेंज होती है। ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। यहाँ तक स्टेप आपको समझ आया स्टूडेंट्स। अब आप देखो कि फर्स्ट स्टेप में देखें कि ये डिनोमिनेटर में तो a - b, a + b का फॉर्मूला यूज़ होगा, जैसा हम करते चले आ रहे हैं, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन अब न्यूमरेटर की तरफ देखो, तो न्यूमरेटर में क्या है, √x + 3 + x3, x - 3। सपोज़ कर लो ये a है, ये b है, यहाँ पे भी ये a है, ये b है। अब दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सेम है। अब आपको पता है कि सपोज़ करो कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर b है, b × b, तो आप क्या हो जाता है, b की पावर 1, b की पावर 1, तो ये हो जाएगा b की पावर 2। तो यहाँ पे भी आप देखो ये a + b, तो क्या हो जाएगा, ये a + b की पावर 2 हो गई। तो हमने यूँ लिख देंगे इसको न्यूमरेटर को कि x + 3 + √x - 3 होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अच्छा, अब आप बढ़ते हैं डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर में से ही रूट ख़त्म करना है। इसी असल जो मकसद है हमारा वही इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। न्यूमरेटर को सेम रहने देंगे। अब आप देखो यहाँ a - b, ये a + b, तो क्या हो जाएगा, ये a² - b²। फार्मूला आपने मेंशन करना है, ये a² हो गया, ठीक है, -b²। b क्या है हमारे पास, x - 3 को हमने सपोज किया, ठीक है। ये a है, ये b है, तो a - b, a + b, तो a² - b²। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अच्छा, अब आप बढ़ो, इसको न्यूमरेटर को एज इट इज़ रहने दो, न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना हमें।
अब आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू बची x + 3 माइनस x - 3। सही है। फिर वही x + 3 एज इट इज़ रहने देंगे, प्लस x - 3 एज इट इज़ रहने दिया, इसका होल स्क्वायर। अब आप जाएगा x + 3, ये माइनस को खोलेंगे, माइनस x माइनस ये x और ये x कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 3 + 3 6। तो आपके पास ये वैल्यू बची x + 3 प्लस x - 3 का होल स्क्वायर, और नीचे बचेगा आपके पास 6। दैट इज़ योर आंसर, परफेक्ट आंसर। इसको भी हम इसी मेथड से, उसी फॉर्मूले से बिल्कुल सॉल्व करते हुए चले आएंगे जैसे हमने पार्ट 1 को किया। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही है, उसी मेथड से करेंगे। ये फर्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट 2 जो है वो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया। अब आप देखो √y² + 5 माइनस y, फर्स्ट स्टेप आपने पूरा क्वेश्चन वही उतारना है। यहाँ पे आपने वही रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ क्या होता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो इसको लिखना ज़रूरी है आपको, लेकिन मैं नहीं लिख रही, आप खुद लिखिएगा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट्स। तब आप देखो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वाई, ये तो फर्स्ट स्टेप एज इट इज़। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये वैल्यू आपने एज इट इज़ उतारी, ये वैल्यू एज इट इज़ उतारी। अब क्या इसका कॉन्जुगेट, ये सेंट्रल की वैल्यू चेंज होती है, तो ये प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अब आप देखो स्टूडेंट्स, ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो ये स्क्वायरिंग हो जाएगा, y² + 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको हर स्टेप समझ आ रहा होगा। अब ये देखो, ये सपोज़ कर लो ये a है, इस पूरी वैल्यू को सपोज़ कर लो ये a, इस पूरी वैल्यू को सपोज़ कर लो b। ठीक है, और इसको a और ये b, तो a + b, a - b, तो आपको पता है a² - b², तो हमने a जो है वो ये सपोज़ किया y² + y, तो इसका स्क्वायर a² माइनस b² जो है वो हमारे पास y है, तो y का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट ये न्यूमरेटर हमारा हमेशा यूँ ही रहेगा, इसको सॉल्व नहीं करना। अब आप यहाँ जाए, ये देखो, ये खोलेंगे तो ये हो जाएगा ये y² + 5, यानी अंडर रूट और ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, ये तो y² + 5 माइनस y², y का होल स्क्वायर। तो आप देखो ये y² माइनस था, ये y² प्लस में है, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू क्या बची, √y² + 5 माइनस y का होल स्क्वायर अपॉन 5। तो दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। अच्छा, किताब के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो आप इसको करेक्ट कर लें। बुक्स में आंसर के हवाले से काफ़ी मिस्टेक है, तो आपको मैं साथ साथ मेंशन करती रहती हूँ, तो आपको बिल्कुल फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जो बुक्स में मिस्टेक आएंगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, इसको भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ उसी तरह से लेते हुए चलेंगे, उसी तरह सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसको भी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो इस जगह 6 प्लस स्टूडेंट्स, आपने जो है वो कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड जिस तरह से मैंने लिखवाया था आपने लिखना है। ठीक है, जैसा स्टेप बाय स्टेप मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में करवाया है उसी स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। वीडियो लंबी होने की वजह से मैं स्टेप्स नहीं लिखती, डायरेक्ट करती हूँ, लेकिन आपने ये काम नहीं करना, आपने हर स्टेप्स को मेंशन करना है। अब आप देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, ये इसको इससे न्यूमरेटर में इसको इससे रहने देंगे, ये हो जाएगा 6 + √y² + 36, और यहाँ पे हो जाएगा ये a - b, a + b, तो a² यानी ये 6 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि y² + 36 का स्क्वायर। कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आ रहा, आप उसको रिपीट करें, फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको यकीनन गाइड करूँगी।
और वैसे तो मेरी वीडियोस में ही कोशिश होती है कि मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊं कि आपको सवाल पूछने की नौबत ना आए, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, एज फर्स्ट न्यूमरेटर एज इट इज़ रहता है, डिनोमिनेटर को हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हमें वहीं से रैशनल वैल्यूज़ हैं यानी कि अंडर रूट वाली वैल्यूज़ हैं, उन्हें रिमूव करना है, ख़त्म करना है। तो 6 6 36 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, तो ये जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36। तो अब देखो 10, ये 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 एज इट इज़ रहा, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 36, तो ये माइनस 36, ये माइनस 36 कैंसिल। अब आप देखो ये माइनस वाई स्क्वायर, अभी आपको मैंने समझाया कि अलजेब्रा का रूल है कि नेगेटिव साइन जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए। तो नेगेटिव साइन को जब मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो ये ऊपर हो जाएगा नेगेटिव -10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 अपॉन वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी मिस्टेक है आपकी बुक में, इस आंसर में जो है वो स्क्वायर दिया हुआ है, यानी 6 प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। तो बच्चों इसमें करेक्शन कर लें, यहाँ पे भी आंसर जो है वो आपका बुक में गलत दिया हुआ है और हमारा आंसर जो है वो ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें आप उस स्क्वायर आ ही नहीं सकता, स्क्वायर कैसे आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये अपनी करेक्शन कर लीजिए। अब हम मूव ऑन होंगे अपने पार्ट 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बिल्कुल सेम उसी तरह करना है। अब आप देखो फर्स्ट स्टेप जो है क्वेश्चन एज इट इज़ उतार लेते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करी हूँ, लेकिन आपने नहीं करना। आपने फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन पूरा उतारना है, फिर सेकंड स्टेप में आपने लिखना है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आपने नहीं करना। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो ये 6 प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 336 है, तो ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है ये पूरी एक, इससे सपोज कर लो b और 6 को सपोज कर लो a, तो a प्लस b, तो इसका जो कॉन्जुगेट दरमियान में जो वैल्यू है वो ये है। तो ठीक है, तो ये साइन जो है वो चेंज होगी, 6 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर, वाई अंडर रूट में जो भी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके दरमियान इस नंबर के दरमियान इस नंबर के दरमियान जो वैल्यू है, जो साइन है सॉरी, वो चेंज होगी। ठीक है, तो ये साइन जो है वो प्लस थी, तो अब हमारा कॉन्जुगेट इसका माइनस हो गया। इसी से हम डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, अब आप देखें ये फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ रहेगा, 6 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो वही फार्मूला आपने यहाँ पे लिखना है। मैं आपको फिर बता देती हूँ, इस तरह से लिखना ज़रूरी होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ कि एग्ज़ाम में आपको हर चीज़ जो जो आप लिखते जाएंगे उसी तरह आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो इस जगह a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। सिक्स का स्क्वायर होता है 36 माइनस ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36। अब आप देखो 5 एज इट इज़ रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस 36, ये जगह 36 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 36, माइनस प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस आएगा, माइनस। अब देखो ये माइनस 36, ये प्लस 36 कैंसिल, तो आपके पास बची वैल्यू 5 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 और नीचे बच रहा है माइनस वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर यहाँ शो नहीं करते, हम क्या करेंगे माइनस को ऊपर ले जाएंगे, तो ये जाएगा -5 हो जाएगा। 6 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। लेकिन अगेन यहाँ पे फिर बुक में स्क्वायर जो है मौजूद है, यहाँ पे आपके आंसर में स्क्वायर गिवन है, जबकि स्क्वायर कैसे आएगा? स्क्वायर तो आ ही नहीं सकता, तो आप इसकी भी करेक्शन कर लीजिए, बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर ये परफेक्ट है। अब हम लास्ट अपने पार्ट की तरफ मूव ऑन होते हैं, उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगी। अब आप मुझे इसके बाद जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है।
ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। अच्छा, पार्ट 5 में है 15 अपॉन दिस वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे थोड़ी सी गेम चेंज हो गई। अब तक जितने क्वेश्चंस हम करते आ रहे थे वो सारे एक ही पैटर्न के थे, अब ये थोड़ा सा चेंज है। अब आप देखो यहाँ पे दो फ्रैक्शनल वैल्यू है और वी नो दैट जब दो फ्रैक्शन हो तो आप और दरमियान में प्लस माइनस की साइन हो तो हम फिर क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो हम यहाँ पे भी इसका एलसीएम लेंगे। तो ये दरमियान में माइनस साइन है, इन दोनों का जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने का रूल आपको मैंने बता चुकी हूँ कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होती हैं उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके साथ लिख देते हैं। तो ये लिख देते हैं 3 - 2√2 और 3 + 2√2। और एक मेथड और भी है कि आपने ये एलसीएम ले लिया, ये तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जब नोमिनेटर में करते हैं तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। और मैंने आपको एक तरीका और भी बताया था कि देखो 3 - 2√2, ये 3 - 2√2 कैंसिल। अब पीछे जो वैल्यू बची है वो ये है 3 + 2√2, उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी सेम यही है, तो आप जो आपको बेहतर लगे आप वो कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2√2। देखो ये 15, ये 15 3 ज़ा 45 और 15 2 ज़ा, मैं ब्रैकेट सॉल्व खोल रही हूँ इसको। 15 2 ज़ा 30 √2 माइनस, अब देखो ये -5 3 ज़ा 15 -15 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 2 ज़ा 10 √2। अच्छा, ये वही फार्मूला बन गया a - b a + b, तो हो जाएगा a² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 45 में से -15 कर देंगे, क्योंकि देखो ये वाली वैल्यू के साथ होगी। मैं स्टेप साथ लिख देती हूँ, -45 - 15 सेम वैल्यू, ये इनको सिंपल वैल्यू को सिंपल वैल्यू के साथ और ये वाली वैल्यू को इसके साथ में अरेंज करके लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस ये 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8। अब देखो 45 में से 15 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 और ये हो जाएगा 30 + 10 तो ये हो जाएगा 40 √2 और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1, तो दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब हम मूव ऑन होते हैं पार्ट 6 की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आर सेम, जो हमने सेम 5 में किया था वही अप्लाई करेंगे इसी में। वही मेथड है बिल्कुल। देखो यहाँ पे भी दो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं, इनके दरमियान माइनस साइन है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में आपको पता है कि डिनोमिनेटर नीचे की दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके साथ लिख देते हैं। आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करें इनकी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में आपका यही उसूल है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही आपकी अच्छा वो आपका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, और आपको परफेक्ट हो गए। तो 12 + √6 ये कैंसिल, तो ये बचा 12 - √6, तो ये 6 × 12 - √6। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, वही मेथड है और वही उसी तरह करेंगे। जब इसको खोलेंगे तो 6 12 ज़ा 72 माइनस 6 को इससे किया तो 6 √6 माइनस 3 12 ज़ा 36 माइनस प्लस माइनस तो 3 √6, ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे वही फॉर्मूला a + b a - b आपने ज़रूर मेंशन करना है, लिखना ज़रूर है आपको। अब 12 ये जाएगा 12 का स्क्वायर a² माइनस b²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको साथ लिख लेती हूँ। 72 माइनस 36 और माइनस 6 √6 माइनस 3 √6। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 6 ये जो है जाएगा ये ये कैंसिल, तो 6 आ जाएगा। तो देखो 72 में से 36 को माइनस किया तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 36 आ जाएगी। ठीक है, 72 में से 36 माइनस करेंगे तो 36 ही रिमेनिंग बचेगा। और -6 - 3 -9 -9 √6 हो जाएगा ये। और 144 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 138। अब आप देखो स्टूडेंट्स कि आपके पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 9 के टेबल में 36 आता है, 9 1 ज़ा 9, तो ये 9 को हम कॉमन ले लेंगे।
9 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 4 माइनस अंडर रूट 6 और डिवाइडेड बाय 138। अब देखो ये चीज़, ये 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12 और ये जगह 3 6 ज़ा 18। तो आपका आंसर आया है 3 अंडर रूट 4, 3 कॉमन ले लिया, 4 माइनस अंडर रूट 6 कॉमन अंदर ब्रैकेट में और ये नीचे 46। तो डेट इज़ आर परफेक्ट आंसर। उम्मीद है आज की इतनी लंबी और मेहनत के बाद मिलने वाली वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब भी लाजमी करें। जितना हो सके इस वीडियोस को स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं और ये भी एक तरह से सदका जारिया है, जितना हो सके इस आगे फैलाते जाएं। और इंशाअल्लाह अब हम आज की एक्सरसाइज जो है वो हमारी ख़त्म हो गई। ठीक है, इंशाअल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।